तो अगर आप भी खीरे की खेती करना चाहते हैं या सोच रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि हमने इसमें खीरे का A to Z नॉलेज बताया हुआ है कि आपको किस टाइम पे कौन सा वैरायटी लगाना चाहिए और किस टाइम पे कौन सा खाद डालना है, किस टाइम पे फंगीसाइड डालना है। हमने सब इस वीडियो में पूरा बताया हुआ है। तो आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी सिर्फ एक वीडियो में। तो जो आप जैसे खीरे की खेती करते हैं तो आपको जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आपका बेड बनाना है। इधर ये दिखाइए बेड। आपका बेड कुछ इस प्रकार से बना होना चाहिए और इस प्रकार से आप इसका प्लांटेशन करेंगे। यहाँ से हमारा देख सकते हैं खीरे का जो तना है वो निकला हुआ है और इस प्रकार से इसमें फल लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं फल भी अच्छा है। तो जैसे ही आपका बेड बन के कम्प्लीट होता है आपको उसमें डालना है बेसल डोज, जैसे SSP, DAP, राखड़, यूरिया। आपको गोबर खाद अपना भी डाल सकते हैं और जैसे आपके आसपास में फार्म हो तो मुर्गी का खाद भी उसमें अच्छा असर करता है। ये सब आप डालने के बाद अपना बेड प्रॉपर रेडी कीजिए। और अगर आपके पास मल्चिंग ड्रिप की सुविधा है तो आप वो भी लगा सकते हैं। आपके पास अच्छा बजट हो तो मल्चिंग ड्रिप में जाइए, वरना जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में देख सकते हैं बिना मल्चिंग बिना ड्रिप के किया है, आप भी कुछ इस प्रकार से अपना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपका बेड प्रॉपर रेडी होता है आपको उसमें अच्छी वैरायटी का बीज लगाना है। हमने इसे बरसात में लगाया था तो हमने VNR क्रिस की वैरायटी लगाई हुई है। आप अगर ठंडी में लगा रहे हैं तो VNR का साना लगाइए, उसका अच्छा प्रोडक्शन आता है। चलिए हम आपको अपने इसमें का वो फलन दिखाते हैं, किस प्रकार से फलन आया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ का फलन इस प्रकार से फलन आया है, जबकि हमारा पौधा अभी लास्ट स्टेज में है। हम इसको कुछ दिन बाद साफ़ करेंगे और यहाँ दूसरे खेती करेंगे। आप जब इसमें बीज लगाएंगे तो उसको 1 फीट 1.5 फीट की दूरी में लगाएं और अपने अनुसार आप 1 बीज या 2 बीज इसमें लगा सकते हैं। 2 लगाएंगे तो आप इस प्रकार से तना आएगा, हम आपको दिखाते हैं। देखिए अगर 2 बीज आप लगाते हैं तो इस प्रकार से 2 तने आपको देखने को मिलेंगे और अगर सिंगल बीज लगाएंगे तो सिर्फ एक ही तना आपको देखने के लिए मिलेगा। 2 बीज लगाएंगे तो आपका अनार का फैलाव जो है ज़्यादा आएगा, जिससे आपको प्रोडक्शन अच्छा मिल पाएगा। तो इसके लिए आपको जो सबसे ज़रूरी खाद लगेगा वो है 1261, 1345, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ऐसे बहुत से खाद आपको लगेंगे जो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो जब आप बीज लगा लेंगे उसके बाद आपका मेन फोकस होना चाहिए खूंटा, तार, ये सब में। तो जैसे हमने आप देख सकते हैं बांस का उपयोग किया हुआ है। बांस क्योंकि कम रेट में भी मिल जाता है और ज़्यादा दिन तक टिकता भी है। उसके बाद आपको इस प्रकार से तार यूज़ करना है इसके लिए, जिसे हम पेट वायर भी बोलते हैं। और हमने धागा का यूज़ किया है, ये पैंथर धागा हमने लिया हुआ है इसके लिए। इसको आप अच्छे से जिग-जैग फॉर्म में लगाएंगे जिससे आपका नार अच्छे से उसमें चढ़ सके। और नार कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगा बाद में जब अच्छा ग्रोथ हो जाएगा। हमारे इस प्लॉट को अभी 3 महीने हो चुके हैं और हमने अभी तक इसमें 6 कुंटल से ज़्यादा हार्वेस्टिंग कर ली है। तो जब आपका खीरे का पौधा जो है 3-4 पत्ता का हो या 10-15 दिन का हो तब आपको उसमें खाद चलाने हैं। और जो खाद लगेगा हम आपको बताते हैं। आपको 1261 लगेगा, 0050 और 19-19-19 ये सब आपको लगेंगे। कुछ और है उसको हम आपको लास्ट में बताएंगे कि आपको कौन कौन से खाद जो है लगेंगे और आपको उसको इसमें डालना है। तो जब आपके पौधे 3-4 पत्ते के हों तब आपको मेन डालना है 1261, जिससे नार को ज़्यादा क्या बोलते हैं खाद मिल पाएगा और वो अच्छा ग्रोथ करेगा। तो उसके बाद आपको और जो हमने बताया 0050, ये सब जो है खीरे का साइज़ बढ़ाने के लिए काम आता है, तो इसको आपको कम मात्रा में डालना है। 0050 हो गया और 1261 ये आपको पहले यूज़ करना है। और 19-19-19, 1465 ये सब आपको इसमें चलाना है। और जब खीरे का ये फल का साइज़ है वो अच्छा खासा आ जाए, जैसे हम आपको दिखाते हैं इसमें खीरे का फल देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। जब आपका खीरे का फल बड़ा होने लगे तब आपको इसमें अमोनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और 1345 ये सब बाकी सभी चीज़ों का यूज़ करना है, जिससे आपका फल टेढ़ा मेढ़ा मत हो और अच्छे से साइज़ आए, चमक भी अच्छा है। साथ में ही आपको बोरान का स्प्रे भी करना है। बोरान का स्प्रे में आपके फल में जो है चमक आएगा। तो आपका जो मेन खाद है वो हम आपको बताते हैं कि आपको कौन कौन सा लेना है। आपको सबसे पहले ह्यूमिक एसिड लेना है 1261, 0050, 06020, 1465, 19-19-19 ये सब खाद आपको लेने हैं, जिसमें आपको सबसे महंगा पड़ेगा ह्यूमिक एसिड, जो कि हमारे इधर 700-800 रुपये पैकेट मिलता है। अब आपके इधर आप बताइए कितना में मिल जाएगा। आपको इन सब खादों का मेन जब नार अच्छे से ग्रोथ कर रहा है तब यूज़ करना है। उसके बाद आपको लगेंगे अमोनियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम
13-45 ये सभी लगेंगे, साथ में 19 भी लगेगा। ये सब आपको जब फल आ जाए, फलन हो अच्छे से, तब यूज़ करना है। उससे पहले आपको जो हमने इससे पहले बताया 14-65, 12-61 ये सब का आपको यूज़ करना है। और जैसे आपका पौधा आप लगाते हैं, बीच बीच में आपको हर हफ्ते फंगीसाइड भी डालना है, जिससे आपके पौधे में फंगस ना आए। और जैसे आपके पौधे में बीमारी आता है, जैसे इस प्रकार का देख सकते हैं डिसीज़ आया हुआ है, इसके लिए आपको IPL वेक्टो का यूज़ करना है। हमने उसी का यूज़ किया था तो अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिला था हमको। लेकिन अभी क्या है, हमारा ये अब लास्ट आ रहा है, इसलिए हम इसमें उसका स्प्रे अब नहीं कर रहे हैं। हम आपको एक बीमारी और बताते हैं जो इसमें बहुत हानिकारक है। जैसे आप इस पत्ते को देख सकते हैं, इसका जो ये है, ये सब नस है इसका। कई बार क्या होता है, ये नस बहुत ज़्यादा उभर के आ जाता है इधर का जो, और इसका पार्ट्स है वो आपको नहीं दिखेगा। और पत्ता जो है कई बार ऐसे अंदर की ओर ऐसे मुड़ता है कुछ इस प्रकार से, कई बार ऐसे बाहर की ओर मुड़ता है। ये सब आपको ध्यान देना है कि ऐसा ना हो। जैसे इस पत्ते को आप देख सकते हैं, ये बाहर की ओर मुड़ रहा है, तो इसमें क्या है, बीमारी है। इसके लिए आपको दवाई का यूज़ करना है। आपको अगर आपके पौधे में ऐसा होता है तो आप हमको कमेंट करिए, हम आपको उसका दवाई बताएंगे। नहीं तो अगर आप उधर कृषि केंद्र से लेना चाहें तो वहाँ से भी ले सकते हैं। जैसे हमने बेसल डोज के बारे में बताया था, तो साथ में आपको पोटास का भी यूज़ करना है। हम उसको बताना भूल गए थे। आपको पोटास डालना है। और आप जैसे इस खीरे की खेती करना चाहते हैं तो अभी मैं जो बता रहा हूँ उसको आप पेन में, कॉपी में नोट कर लीजिए। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे भी इससे बहुत दिक्कत हुआ था, क्योंकि मैं भूल जा रहा था बार बार। तो अगर आपका दिमाग तेज़ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप पेन में, कॉपी में नोट कर लीजिए, तो आपको हमेशा काम आएगा। खीरे के फसल में आपको जो बहुत दिखेगी ही वो बीमारी है कि आपका जो ऐसे जब छोटे छोटे फल लगेंगे तो ये गल जा रहे थे। ये अभी भी देख सकते हैं हमारे में गल रहा है, और शुरुआत में भी ऐसे गलन हो रहे थे बहुत सारे, जिससे हमें बहुत नुकसान हुआ था। 15 दिन तक ऐसे ही चल रहा था। इसमें होती क्या है, मेन माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। तो आपको ध्यान देना है कि अगर फल आपके इस प्रकार से हो रहा है तो आपको तुरंत माइक्रो न्यूट्रिशन का स्प्रे करना है, जिससे कि आपके उसमें फार्म में नुकसान मत हो। और साथ में जैसे ऐसा आपको हो रहा है तो उसके बाद आपको 0-5-34 चला देना है। वो भी एक खाद है जिससे आपको फ्लावरिंग जो है अच्छी देखने को मिलेगी। और फ्लावरिंग नहीं आ रहा है तो भी आप इसको चला सकते हैं। हम आपको अपने जो खीरे का प्लॉट है उसका साइज़ दिखाते हैं कि हमने इसे कितने बड़े एरिया में लगाया हुआ है। आप इसका साइज़ देखिए, बहुत छोटा सा एरिया में लगा हुआ है। और इसमें हमने अभी तक 6 कुंटल तक हार्वेस्टिंग कर ली है, और अभी भी इसमें हार्वेस्टिंग होगी। तो अगर आप अच्छे से बीज और अच्छे खातू देते हैं तो आपको भी अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा। आपको एक दिक्कत ये भी आने वाली है कि आपके खीरे में कैल्शियम की कमी होगी। तो आप देख सकते हैं खीरा कुछ इस प्रकार से आपका टेढ़ा हो जाएगा, और जिसमें आपकी कैल्शियम की कमी नहीं है वो खीरा ऐसे सीधा रहेगा। देखिए ये खीरा बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधा है, और वो मुड़ा हुआ है, मतलब उस पौधे में कैल्शियम की कमी है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि आपको कैल्शियम प्रॉपर देना है। और दूसरी चीज़, इसमें पानी आपको हमेशा देते रहना है, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, वरना आपका जो खीरा है वो पूरा कड़वा हो जाएगा, उसमें मिठास नहीं रहेगी। तो अभी आप सभी का सवाल होगा कि इसमें हमारा खर्चा कितना आया और हमने प्रॉफिट कितना निकाला, या आप ये भी बोल सकते हैं कि आपका खर्चा कितना हो सकता है और आप कितना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो हमारे इस छोटे से प्लॉट में अभी तक हमारा 7,000 रुपये खर्चा हुआ है, बिना ड्रिप, बिना मल्चिंग के। और अगर हम इसमें ड्रिप और मल्चिंग लगाते तो खर्चा हमारा थोड़ा सा बढ़ जाता, 10,000 के आसपास भी जा सकता था। लेकिन ये है कि हमको प्रोडक्शन जो है वो भी ज़्यादा देखने को मिलता है। अभी हमको 6 कुंटल हमने इसमें से हार्वेस्टिंग कर ली है। अगर ड्रिप मल्चिंग होता तो अभी 7-8 कुंटल, 10 कुंटल के आसपास भी जा सकता था। तो इसमें आपको जो मेन है, खाद में ही आपका जो पूरा इन्वेस्टमेंट है वो होगा, बाकी बीज तो आपको मिल जाएगा ठीक ठाक रेट में। आप जो इसमें खाद डालेंगे वही आपका जो कॉस्ट है उसको बढ़ाते जाएगा, आपके खर्च को बढ़ाते जाएगा। और बात करते हैं सेलिंग की, तो हमने अभी जितना सेल किया है वो हमने 12-15 हज़ार करीब सेल कर लिया है। तो हमको समझिए आप जस्ट डबल देखने को मिल गया है। 7-8 हज़ार हमने इसमें से कमाई कर लिया है। और हमारे घर मंडी में अभी 30 रुपये, 32 रुपये पर किलो का रेट चल रहा है। आपके उधर क्या रेट है आप बताइए हमें। अगर आपको अच्छा रेट मिलता है तभी आप इसमें से अच्छा कमाई कर सकते हैं। हमारे इधर अभी 30-32 रुपये के आसपास पर किलो मंडी में चल रहा है खीरा, तो हमको अभी अच्छे खासा प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है।
बीच में हमने 15 रुपये 20 रुपये में भी सेलिंग किया था, तो आप एवरेज इसको 22 रुपये मान सकते हैं। 22 रुपये के हिसाब से हमने सेलिंग किया हुआ है। और चिल्हर जो बेचा है वो अलग चिल्हर हमने 30 रुपये 40 रुपये पर किलो में बेचा हुआ है। उस हिसाब से हमारा अभी तक अच्छा खासा प्रॉफिट निकल गया है। तो अगर आप सोचते हो कि इसे पौधे लगा देने से, बीज लगा देने से आपको अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा, तो आप गलत हो, क्योंकि आपको इसमें प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप अच्छे से इसका ध्यान नहीं रखते हो तो आपका जो फसल है पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पूरा जो काम है वो इसी पे फोकस करना है, काम वगैरह सब छोड़ के, तभी आप अच्छे से सक्सेस हो सकते हैं इसमें, वरना आप पूरी तरह से लॉस हो जाएंगे। आप इसका आप जैसे फलन आता है और आप चिल्हर बेचते हैं किसी के पास भी, तो उसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। मंडी में क्या है, कम रेट चलता है। जैसे हमने इधर 40 रुपये चिल्हर बेचा है, मंडी में अभी 30 चल रहा है, 25 चल रहा है, तो ऐसा उसमें थोड़ा बहुत पैसा ऊपर नीचे हो जाता है। अगर आप चिल्हर बेचते हैं तो आपको ज़्यादा कमाई देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आपको हमारे वीडियो में से कोई भी इंफॉर्मेशन अच्छी मिली हो, आप इसमें से आपका कुछ भी मदद हुआ हो, तो आप हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके जो भी सवाल है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप अगर इंस्टाग्राम चलाते हो तो डायरेक्ट उसमें डीएम भी कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है सिची फार्मर अनुराग, आप उसमें डायरेक्ट डीएम करके हमसे बात कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम आईडी कैप्शन में भी डाला हुआ है, हमारे आईडी में आप देख सकते हैं, आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम आईडी के लिए, तो आप वहाँ से भी हमको इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं।